हाय दोस्तों, वेलकम टू कासिम मोटो। तो भैया आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैंने थंबनेल में ऐड किया है E20 पेट्रोल आने से क्या नुकसान होगी और E20 आखिर पेट्रोल क्या है, क्यों बना, ये क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे E20 पेट्रोल आने से बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि इंजन में ख़राबी आने वाली है, ख़राबी आ रही है, बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है। ऐसा बहुत सारे लोगों का मन में सवाल आ गया और बहुत सारे वीडियो भी हम लोग देख रहे हैं। तो आज हमने E20 पेट्रोल के ऊपर ही एक स्क्रिप्ट बनाया है और आज हम जानेंगे कि E20 क्या है। बहुत सारे भाई लोग E20 नहीं जानते होंगे। E20 आखिर E20 नाम क्यों धराया गया है, BS6 क्यों है। BS6 तो साफ इसका मतलब है BS भारत स्टेज और 6 का मतलब है 6, यानी कि हर ये स्टेज चेंज होता जाता है। BS3, BS4, BS5 को छोड़कर डायरेक्ट छलांग मार दिया BS6 में। और BS6 जैसे ही आई तो उसमें सभी जितने भी टू व्हीलर है उसको FI में बदल दिया। पहले कार्बेटर आती थी और उस कार्बेटर को हटा के डायरेक्ट FI को बना दिया। और BS6 आने से 1 साल हुआ था और फिर BS6 फेज 2 ला दिया, E20 ला दिया। E20 जैसे आई सब सोचने लगे भाई ये E20 क्या है यार, E20 क्या है। धीरे धीरे सभी को पता चला ये E20 क्या है। अभी बहुत सारे भाई लोगों को E20 भी पता नहीं होगा। तो E20 का मतलब है, E का पहले मतलब है एथनॉल, एथनॉल, और 20 का मतलब है परसेंटेज, 20%। यानी कि ये बहुत सारे भाई लोग जानते हैं लेकिन नहीं जानते, तो मैं बता रहा हूँ एथनॉल 20%। अब जितने भी BS6 फेज 2 वाली बाइक आती है उसमें E20 लिखा हुआ आता है, टंकी के पास लिखा हुआ आता है। तो E20 दोस्तों यही है कि 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल, ये दोनों को मिला के अब हमारे बाइक के टैंकी में दिया जाता है। ये क्यों बना और ये कैसे तैयार होती है, तो सीधा साफ शब्दों में बताऊं कि एथनॉल जो होता है वो हमारे इंडिया के अंदर बनती है और इसमें है गेहूँ, चावल, मकई, कुछ गन्ने, ये सब चीज़ों को मिलाकर, उन सभी को मिलाकर उसके रस को निकाल कर उसको प्योरीफाई करके उसमें कुछ केमिकल मिला के एक एथनॉल बनाया जाता है। और यही एथनॉल 20% जो पेट्रोल के अंदर मिलाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी के साइलेंसर से जो प्रदूषण निकलता है, जो हवा निकलता है, जी हाँ, जो गैस निकलता है साइलेंसर के द्वारा जला हुआ जो धुआं निकलता है, तो उससे जो आने वाला प्रदूषण फैलता है हमारे बीच, जो पर्यावरण में क्षति पहुंचती है, हमें जो शुद्ध हवा नहीं मिलती, जो प्रदूषण हवा मिलती है हमें, तो जो नुकसान हमें मिल रहा है हमारे शरीर को, हम जो गंदी हवा जो सांस ले रहे हैं, उस चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए इस चीज़ को बनाया गया है। जितनी भी गाड़ियाँ चल रही भाई, हकीकत में उसके जो जला हुआ धुआं निकलता है ना, उससे हमें नुकसान होता है। तो उस धुआं को क्या होता है कि बाइक के अंदर जो अब कैटलिटिक कन्वर्टर लगा दिया, साइलेंसर में जो ऑक्सीजन सेंसर लगा दिया, उस चीज़ को जो है धुआं को तोड़ता है, मरोड़ता है, उसके जो हानिकारक धुआं है, जो प्रदूषण है, उसको तोड़कर जो है बाहर निकालता है और वो धुआं बिल्कुल शुद्ध निकलता है। मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, वो शुद्ध धुआं निकलता है इंजन से, जो कि हमें उससे हानि नहीं पहुँचता, नुकसान नहीं पहुँचता। तो अब बात करेंगे E20। तो E20 का मतलब तो आपने समझ गया कि एथनॉल 20% अब पेट्रोल में जो मिल के आता है। तो अभी गवर्नमेंट से सरकार ने पूरे देश के अंदर ये लागू कर दिया, अब हर पेट्रोल टैंक में अब E20 पेट्रोल ही मिलता है। और नॉर्मल पेट्रोल जो पहले हमें मिलता था वो चीज़ अब नहीं मिलेगी जी। तो ये E20 पेट्रोल आखिर किस बाइक के लिए है, तो ये उसी बाइक के लिए है जो E20 टैंक में लिखा होता है। जो BS6 के बाद जो बाइक लॉन्च हुई, जो BS6 फेज 2 जिसमें E20 लिखा हुआ होता है टैंकी में, तो उस बाइक के लिए स्पेशल ये पेट्रोल बना हुआ है। तो अब आप ही सोचिए, जो पेट्रोल E20 बाइक के लिए बना हुआ है और वो पेट्रोल अगर हम कार्बोरेटर वाले में डालेंगे, पहले वाले BS3 BS4 वाले बाइक में डालेंगे, तो भाई दिक्कत तो होगा ही।
क्योंकि कंपनी जो बाइक लॉन्च की है E20, उन्होंने भी E20 पेट्रोल को जलाकर उसको जांच कर देखा, चेक करके देखा। उसने अपने तरीके से उस इंजन को बनाया कि ताकि E20 जो पेट्रोल होगा, जो एथनॉल वाला पेट्रोल होगा, उसको आसानी से जला सके। क्योंकि इसमें तो भाई एथनॉल मिला हुआ है। एथनॉल एक ऐसा चीज़ है, एक समझो कि ये एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक पेट्रोल ले लो और दूसरा चीज़ की एक डीजल या फिर इंजन ऑयल ले लो। कि पेट्रोल में अगर हम थोड़ा सा इंजन ऑयल मिलाएंगे, एक ढक्कन, जिस तरीके से हम टूटी ऑयल पहले डालते थे, तो उससे क्या होता था कि इंजन में चिकनाहट रहती थी सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, और वो रिंग को जल्दी से घिसने नहीं देता था। उसी तरीके से थोड़ा सा गाढ़ा चीज़, वो एक केमिकल हुआ और ये पेट्रोल के साथ मिलाया, तो इसके अंदर एक ऐसा ताकत होता है, एक ऐसी क्षमता होती है जो हानिकारक गैसों को वो मिटाता है और शुद्ध हवा मिलता है। तो अभी की जो बाइक आ रही है E20 बाइक, वो इसके लिए बनाया गया है, E20 पेट्रोल। और अगर हम कार्बोरेटर वाली बाइक में पेट्रोल डालेंगे E20 वाला, तो क्या दिक्कत होगा? तो दिक्कत होगा। आपने ये एक मैकेनिक भाई है तो कहीं महसूस किया होगा कि अगर पेट्रोल के अंदर पेट्रोल को हटा के अगर हम डीजल डालते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है ना। या फिर पेट्रोल के साथ अगर हम डीजल की मिलावट करते हैं तो बाइक वाइट धुआं छोड़ने लगती है। यानी कुछ ना कुछ आपको महसूस होगा, दिक्कत होगा, पलक काला होने लगेगा थोड़ा भी अगर मिलावट होगा। तो उसी तरीके से कार्बोरेटर वाली बाइक में अगर हम E20 पेट्रोल को यूज करेंगे तो उसके अंदर जलाने की उतनी क्षमता नहीं है जितना होना चाहिए, उसको पूरी तरीके से नहीं जला पाता है, जिससे कि वो काला धुआं में बदल जाता, पलक गंदा होता है, पिस्टन के ऊपर चिपचिपा बनती है, कार्बोरेटर में चिपचिपा बन जाती है, और धीरे धीरे वो जो है इंजन ख़राब होता है। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि वो नुकसान करता है थोड़ी बहुत, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं। अभी अगर हम गाड़ी को चला रहे हैं तो वो चल भी रहा है, लेकिन ऐसे लोगों का मानना है कि कार्बोरेटर के लिए वो सूटेबल नहीं है। वो अगर सूटेबल है तो वो E20 गाड़ियों के लिए है। तो भैया आपको ये समझना होगा, अगर आपको गाड़ी चलाना है तो पुरानी गाड़ियों को हटाओ और नई गाड़ी लो, E20 गाड़ी लो। एक लगाओ दो पाओ, कहते हैं ना कि एक लगाओ दो पाओ। E20 पेट्रोल आया तो यहाँ पर दो चीज़ों की सेलिंग बहुत तेज़ी से हुई, E20 गाड़ी, और दूसरा चीज़ कि पेट्रोल की मारा मारी होने लगी भाई। दूसरे देश में लड़ाई हो रहा है, इंडिया के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। E20 जब एथनॉल आई इंडिया में, और एथनॉल जो है इंडिया के अंदर ही बनता है, तो फिर पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं घटी? नहीं घटी ना अभी तक, बताइए। अब हम लोग भी सोच रहे हैं भाई बाहर देशों में लड़ाई हो रही इसलिए कीमत बढ़ गया है ना, क्योंकि वहाँ से तेल नहीं आ रहा हमारा, बहुत मुश्किल से आता है। हम ही लोग अगर कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से हम कुछ माल मंगाते हैं और रास्ते में कोई अगर रुकावट आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, भैया कुछ पैसे ले लो और फिर जाने दो यार, तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा गया। उसी तरीके से अभी किसी तरीके से काम चल रहा है, हमारा पेट्रोल जो है आ रहा है और हम लोग चला रहे हैं। तो एक लगाओ दो पाओ, इसमें क्या फ़ायदा हुआ सरकार को? अभी गाड़ी की बिक्री जो E20 गाड़ी है, E20 पेट्रोल की वजह से बिक रही है। और दूसरा चीज़ कि पेट्रोल की मारामारी होने की वजह से नंबर 1 पे अभी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकने लगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिकने लगी। जी हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार बहुत सारे लोग खरीदने लगे। तो मैं भी यही कहूँगा आप लोगों को कि अगर इस धरती पे इंडिया के अंदर आपको रहना है, ये दो चीज़ों के ऊपर अब सवारी करना पड़ेगा, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पेट्रोल व्हीकल्स वो उसके लिए इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको लंबी दूरी के लिए जाना है, लोडिंग करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल कीजिए पेट्रोल वाली गाड़ी। और अगर नॉर्मल लोकल चलना है तो फिर आप इलेक्ट्रिक में आ जाइए, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले लीजिए, आप लोकल चलाइए। और इसमें भी बहुत हैवी हैवी गाड़ी है, हीरो ने लॉन्च कर दिया, ओला पहले से आ रहा, अथर आ रहा है, TVS का आ रहा है, बहुत सारे कंपनी की जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है उसमें भी आप 2-3 लोडिंग ले जा सकते हैं आराम से, और 100-120 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। रात भर चार्ज पे दो 2-3 घंटे में, 4 घंटे में चार्ज हो जाएगा और 120 किलोमीटर दूर जा सकते हैं। अगर आप पेट्रोल की झंझट नहीं लेना चाहते हैं तो आप आज नहीं टाइम है तो भाई कल जाके कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले लीजिए,
अभी आपके पास टाइम है, कीमत जो भी अभी के हिसाब से सही होगा, लेकिन धीरे धीरे बैटरी वाली गाड़ियों की कीमत इतनी बढ़ेगी कि पेट्रोल वाले से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। पेट्रोल वाली जो गाड़ियां हैं उससे भी ऊपर भाग जाएगा, अभी तो भाग ही रहा है। 1.5 लाख रुपए कीमत है हीरो की जो विदा X2 आता है, 1.5 लाख से भी अधिक रुपए लगता है उसका, जो कि इलेक्ट्रिक अगर पेट्रोल इंजन लेंगे उसका, कोई स्कूटी लेंगे हीरो का एक्स जो वगैरह, तो 1,20,000 10,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। अभी ही ज़्यादा कीमत मिल रही है। तो भैया अगर आप चाहते हैं कि हम इस धरती पे सही से चलें, तो आपको बिना सोचे समझे जैसा चल रहा है वैसे ही आपको कदम उठाना है। अभी E20 पेट्रोल आ रहा है, तो E20 के लिए जो स्पेशल गाड़ी आती है उसमें आप डाल सकते हैं, बाकी पहले वाले गाड़ियों में डाल के चला सकते हैं। लेकिन आप मैकेनिक को कहेंगे भैया माइलेज नहीं दे रहा और स्टार्टिंग प्रॉब्लम करता है, फलां ठिकाना कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा भी प्रॉब्लम आया नहीं है जितना लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। फिलहाल आप चला सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगर E20 क्या E40 आ जाए, E80 आ जाए, तब देखा जाएगा क्या होगा भाई, है ना। थैंक यू सो मच। आज मैंने E20 के बारे में बात किया, E20 क्या है, क्यों लागू हुआ और इससे हमारा क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है गाड़ियों के इंजन में, वो सब चीज़ के ऊपर बात किया हमने। ये जो कासिम मोटो देख रहे हैं, ये कासिम मोटो के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, हर जगह फॉलो कर लीजिए। मैं शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हमेशा आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा।